हेलो दोस्तों, दिस इज़ आरिफ इकबाल और आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की चौथी वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम जो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर को डिफाइन करेंगे और इसको पढ़ेंगे कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसके रोल्स क्या क्या होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। तो प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है हमारे पास? अ प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ अ पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग द प्रोजेक्ट, जो कि प्रोजेक्ट को क्या करता है, लीड करता है। प्रोजेक्ट मैनेजर्स आर द spearheads of a project. They ensure that the project is completed within the specified deadlines and gets delivered to the client without any flaws. ठीक है, वो क्या इंश्योर करेगा कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उस स्पेसिफिक जो हमारी डेडलाइन दी होती है उसमें किसको डिलीवर कर दिया जाए, क्लाइंट को, विदाउट एनी फ्लॉज। ठीक है, ही हैंडल्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट इनिशिएशन टू प्रोजेक्ट डिलीवरी। शुरू से लेके आखिर तक जितने भी प्रोजेक्ट हैंडल करता है प्रोजेक्ट, वो कौन करता है? प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। ही इज़ द चैम्पियन ऑफ द प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट का कौन होता है? चैम्पियन होता है। ही प्रोवाइड्स द विजन ऑफ द प्रोजेक्ट टू हिज टीम मेंबर्स एंड कीप्स देयर फोकस फर्मली फिक्स ऑन द सेम। ठीक है, he or she is the person who ultimately get praised for the success of the project or discredited for the failure of it. ठीक है, वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अगर अच्छा करके परफॉर्म किया गया उस स्पेसिफिक डेडलाइन में और उस कॉज हमें ज़्यादा ना बेयर करनी पड़ी, तो प्रोजेक्ट मैनेजर को ही प्रेस किया जाता है। और अगर इसमें कोई फेलियर होता है, कोई बुराइयाँ होती हैं, तो उस तरह डिग्रेड भी प्रोजेक्ट मैनेजर ही होता है, क्योंकि वो चैम्पियन है प्रोजेक्ट का, तो हर चीज़ प्रोजेक्ट में लीड वही करता है। ठीक है, द प्रोजेक्ट मैनेजर इज अकाउंटेबल फॉर द फेट ऑफ अ प्रोजेक्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, समटाइम्स दे मे इवन चेंज डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट नीड। ये कभी कभी चेंज हो जाती है प्रोजेक्ट की नीड को देखकर। बट अक्रॉस कंपनीज देयर आर सम कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट मोस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैंडल। कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि सेम है हर प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। वो कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? तो ये 6 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले है प्लानिंग, दूसरी है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरी लीडिंग, चौथी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉनिटरिंग, पांचवी कम्युनिकेटिंग और छठी मैनेजिंग रिस्क। सबसे पहले प्लानिंग को देखेंगे। प्लानिंग, व्हाट इज एग्जैक्टली डज प्लानिंग इन्वॉल्व? व्हाट टास्क नीड टू बी कंप्लीटेड? हु इज़ टू कंप्लीट दिस टास्क? बाय व्हेन शुड दिस टास्क बी कंप्लीटेड? प्लानिंग में सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं कि कौन सा टास्क कंप्लीट करने जा रहे हैं भाई। हु इज़ टू कंप्लीट दिस टास्क, कौन इस टास्क को कंप्लीट करेगा। बाय व्हेन शुड दिस टास्क बी कंप्लीटेड, कब तक वो टास्क कंप्लीट किया जाएगा, सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। द प्रोजेक्ट मैनेजर डिफाइंस द प्रोजेक्ट स्कोप। वो क्या डिफाइन करेगा? प्रोजेक्ट स्कोप। प्रोजेक्ट स्कोप मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया हुआ है। एंड अकॉर्डिंगली डेवलप्स अ प्रोजेक्ट प्लान एंड शेड्यूल। वो क्या बनाता है? प्रोजेक्ट प्लान बनाता है और प्रोजेक्ट शेड्यूल बनाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर डेवलप्स एफिशिएंट प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज सो दैट द प्रोजेक्ट इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर। ठीक है, वो क्या बनाएगा? एफिशिएंट प्रोसीजर एंड पॉलिसीज बनाएगा, तो प्रोजेक्ट किसको डिलीवर कर दिया जाए? कस्टमर को। ठीक है, जल्दी से जल्दी डिलीवर कर दिया जाए। दिस इज डन कीपिंग इन माइंड द स्पेसिफाइड टाइम एंड द गिवन बजट। ये कब किया जाए? ये सब उस स्पेसिफाइड टाइम जो हमें दिया हुआ और उस बजट के अंदर कर दिया जाए। एडिशनली प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द रिसोर्सेज, ह्यूमन भी हो सकती है, फाइनेंशियल इटीसी अवेलेबल। ठीक है, इट ऑल्सो टेक्स इन टू फैक्टर दैट टाइम दैट इज नीडेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ठीक है, टाइम जो हमारे पास दिया हुआ होता है उसको भी हमें देखना पड़ता है। ठीक है, डोंट बी अंडर द मिसअंडरस्टैंडिंग दैट द प्लानिंग हैपेंस ओनली एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। अच्छा, ये वाकई में ज़रूरी नहीं होता कि प्लानिंग जो है एक दफ़ा होती है। प्लानिंग थ्रू आउट द प्रोजेक्ट जो है वो चलती रहती है। इनफैक्ट अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर इज समवन हु इज डायनेमिक इनफ टू मॉडिफाई द प्लान अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर वही हमारे पास होता है जो कि उस प्रोजेक्ट प्लान को मॉडिफाई करता रहे, उसके सर्कमस्टांसेस जब चेंज होते रहते हैं तो वो मॉडिफाई भी करता रहता है। अच्छा, ऑर्गेनाइजिंग, प्रोजेक्ट मैनेजर ऑर्गेनाइजर भी अच्छा होता है। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजर भी होता है। इट इज़ अबाउट गिविंग अ स्ट्रक्चर टू द प्रोजेक्ट टीम। While doing so, the project manager takes into account the existing structure followed by the organization. Organizing is about assigning roles to the team members and setting deadlines to achieve targets. वो क्या करता है? डेडलाइन को सेट करता है
कि भाई मैंने आपको ये टास्क दिया है, आपको ये रोल दे दिया, आपको बता दिया आपने ये करना है और आपने इस वक्त तक ये काम करके ठीक है मुझे जो है सबमिट कराना है वो काम, वो असाइनमेंट, ताकि उससे छोटे छोटे टास्क जो है कंप्लीट होते रहे, तो वो एक टारगेट भी अचीव होता रहता है फाइनल। दिस स्टेप ऑल्सो इंक्लूड्स ब्रीफिंग द टीम मेंबर्स अबाउट टूल्स दैट दे कैन यूज़। ठीक है, वो जो टूल यूज़ करेंगे उसको ब्रीफ भी करता है किसको, टीम मेंबर्स को। लेट्स से द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स आउटसोर्सिंग सम रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, द प्रोजेक्ट मैनेजर आइडेंटिफाइज द सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड द कंपनी दैट प्रोवाइड्स दी सर्विस etc। इसके बाद है लीडिंग। ही नीड्स टू कीप अ रेगुलर चेक ऑन द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। प्रोजेक्ट कितना डेवलप हो रहा है, कितनी प्रोग्रेस हो रही है उसमें, वो रेगुलर चेक ऑन करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर करेगा। ठीक है, एक तरह से लीडर भी होता है जब चैंपियन होता है प्रोजेक्ट का। मैनेजर्स इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स आर मीटिंग द डेडलाइंस एंड फॉलोइंग द गाइडलाइंस। वो क्या इंश्योर करता है कि प्रोजेक्ट के टीम मेंबर क्या कर रहे हैं, आर मीटिंग द डेडलाइंस एंड फॉलोइंग द गाइडलाइंस। वो डेडलाइन को मीट कर रहा है नहीं कर रहा, वो असाइनमेंट मुझे जल्दी कंप्लीट करके दे रहा है नहीं दे रहा, जो मैं उसको टास्क देता हूँ वो कंप्लीट करता है नहीं करता। एंड फॉलोइंग द गाइडलाइंस, जो उसको गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है वो उसको फॉलो भी कर रहा है नहीं कर रहा हमारा टीम मेंबर। प्रोजेक्ट मैनेजर रेगुलरली कंडक्ट्स मीटिंग एंड मेक्स दैट द टीम मेंबर्स डू द फॉलो अप एक्शंस। To lead is also to make decisions at every stage of the project progress, which tasks are to be given to which team members। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो लीड कर रहा होता है। The project manager is expected to motivate team members during the down phase and keep their morale high। ये भी काम होता है उसका, एक लीडर के तौर पे प्रोजेक्ट मैनेजर का काम क्या होता है, इज मोटिवेट करना, किसको, अपने टीम मेंबर को। Monitoring. Project manager needed to be constantly on their toes and have to ensure that the project is on the right track। Project manager को क्या करता है, ठीक है, क्या इंश्योर करता है कि प्रोजेक्ट राइट ट्रैक पे चल रहा भी है या नहीं चल रहा। दिस मीन्स दैट दे विल हैव टू इंश्योर दैट द रिसोर्सेज आर बीइंग यूज एफिशिएंटली। वो क्या देखता है कि रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज हो भी नहीं है, नहीं हो रही। ऑल्सो they have to see to it that the project will be completed within the time frame। प्रोजेक्ट टाइम फ्रेम के अंदर क्या हो, कंप्लीट कर लिया जाए। प्रोजेक्ट मैनेजर यूज द फॉलोइंग 3 स्टेप्स कंट्रोलिंग प्रोसेस। प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर 3 स्टेप यूज करते हैं। सबसे पहला है मेजर, इवेल्युएट एंड करेक्ट। मेजर में क्या है, कीप अ स्ट्रिक्ट विजिल ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। इवेल्युएट क्या करता है, डिटरमाइनिंग द रूट कॉजेज ऑफ डेविएशंस। वो जो डेविएट कर रहे हैं हम जो फाइनल टारगेट पे पहुंचना चाहिए हमें, हम उस तक नहीं पहुंच रहे, हम डेविएट कर रहे हैं, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, मतलब हम उस गोल तक हम गोल अचीव नहीं कर पा रहे। तो उसके रूट कॉजेज क्या हैं, उसके मसले मसाइल क्या हैं, जो मसला हमें आ रहा है हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है, हम गलत ट्रैक पे क्यों चले गए। तो वो सारी चीज़ें इवेल्युएट करना किसका काम है, प्रोजेक्ट मैनेजर का। और करेक्शन उसकी कौन करता है आखिर में, वो भी प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। मेक एप्रोप्रिएट करेक्शंस टू एड्रेस द इशू ऑफ डेविएशन। प्रोजेक्ट्स नाउ हैपन थ्रू कोलैबोरेशन बिटवीन द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड द टीम मेंबर्स। ठीक है, ये तो बिल्कुल साफ सी बात है कि टीम मेंबर और प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ये लेके सारी चीज़ें चल रहे होते हैं, प्रोजेक्ट को साथ साथ आपस में कोलैबोरेशन कर रहे होते हैं। सो मॉनिटरिंग इज अकम्प्लिश बाय द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स। प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स जो भी जितने भी मेंबर्स हैं वो सब आपस में कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है, अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन देते हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट जो है आगे बढ़ता है। कम्युनिकेटिंग। प्रोजेक्ट मैनेजर्स स्पेंड 90% ऑफ देयर टाइम ऑन कम्युनिकेटिंग। प्रोजेक्ट मैनेजर का जो बड़ा काम होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, 90% वो स्पेंड करता है टाइम किस पे, प्रोजेक्ट पे। और प्रोजेक्ट पे टाइम स्पेंड करने के साथ साथ वो पूरे टाइम जो है वो कम्युनिकेशन ही कर रहा होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन हर बंदे से कर रहा होता है। वो टीम मेंबर्स भी हैं, वो स्पॉन्सर्स भी हैं, वो क्लाइंट्स भी हैं, वो एक्सटर्नल वेंडर्स भी हैं और उसके इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स भी हैं। ठीक है, वो असल जो उसका मेन जो काम है वहाँ कम्युनिकेशन है। ठीक है, अगर वो ऑर्गेनाइज़र है एक अच्छा, या वो प्लानिंग करता है या वो मॉनिटरिंग करता है, लेकिन अगर वो ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ वो अच्छा कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड करता है, वो कम्युनिकेशन भी करता है। कम्युनिकेशन के बगैर ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अ लॉट ऑफ डिसीजंस आर मेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट। बहुत सारी डिसीजंस उसको लेनी पड़ती हैं। ठीक है, कब, ड्यूरिंग द
course of the project. He shares the vision and objectives of the project within the team members. वो क्या बताता है, विजन बताता है और ऑब्जेक्टिव बताता है कि उसको अपने टीम मेंबर्स को. प्रोजेक्ट मैनेजर्स ऑल्सो गिव एंड टेक रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम टीम मेंबर्स एंड कंडक्ट स्टेटस मीटिंग ETC. ठीक है, वो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है प्रोजेक्ट मैनेजर. बट इट डजेंट एंड विद हिज और हर कम्युनिकेशन. यहीं पे बात ख़त्म नहीं हो जाती. वो जो है ऑल्सो नीड टू टेक ऑन द रोल ऑफ एम्पावरिंग, अपने टीम मेंबर को एम्पावर करता है. ठीक है, टू शेयर और एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन. वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकता है आराम से, मतलब वो आराम से अब चाहता है कि उसके जो टीम मेंबर्स हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको दें, कम्युनिकेशन बहाल हो सके उन दोनों के दरमियान. ठीक है, जब तक कम्युनिकेशन सही नहीं होगी तो उसको मसले नहीं पता चलेंगे प्रोजेक्ट के, कि प्रोजेक्ट क्यों डेविएट कर रहा है, प्रोजेक्ट के मसले क्या आ रहे हैं. ठीक है, टीम मेंबर्स बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करता है ताकि वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल सके प्रोजेक्ट मैनेजर. मैनेजिंग रिस्क, लास्ट में हमारे पास क्या है, मैनेजिंग रिस्क. मैनेजिंग रिस्क इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल थ्रेट्स और पॉजिटिव डेवलपमेंट्स. ठीक है, the risk could be in the form of a probability of a key team member resigning from the job or a sponsor suddenly pulling out of the project. ये सारे रिस्क हो सकते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट टीम मेंबर हमारे पास क्या हो, रिज़ाइन कर दे उस जॉब से, तो फिर क्या होगा. ठीक है, नेक्स्ट इज द जॉब ऑफ डेवलपिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन इन केस द रिस्क प्लेज आउट. इट इन्वॉल्व्स वेरियस रिस्पॉन्सेज सच एज लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स. वो क्या करता है, ऑल्टरनेटिव्स देखता है. फिर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ द अदर सोल्यूशंस. ठीक है, वो क्या करता है, दूसरे सोल्यूशंस की भी कॉस्ट देखता है कि भाई अगर अब मैं ये चीज़ मैं अप्लाई करूं तो उसमें क्या कॉस्ट आएगी, कहीं वो ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी. तो ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होता है रिस्क को. रिस्क मैनेजमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग. अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट की मैं एक अलग वीडियो आगे अपनी इसी सीरीज़ में एक बनाने वाला हूँ, तो अगर आप इसको देखते रहेंगे तो आप रिस्क मैनेजमेंट को भी मैं उसमें डिफाइन करने वाला हूँ. रिस्क मैनेजमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग. ठीक है, द प्रोजेक्ट मैनेजर नीड्स टू इन्फॉर्म द टीम मेंबर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स अबाउट द रिस्क. प्रोजेक्ट मैनेजर क्या बता रहा होता है, इन्फॉर्म किसको कर रहा होता है, टीम मेंबर्स को, एंड अदर स्टेक होल्डर्स अबाउट द रिस्क. ठीक है, उस रिस्क को बता रहा होता है किसको, स्टेक होल्डर्स को, और अपनी टीम को भी साथ साथ इन्फॉर्म कर रहा होता है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स इन सम केसेस असाइनिंग द टास्क ऑफ हैंडलिंग अ स्पेसिफिक रिस्क टू अ सर्टेन team members. If he or she doesn't optimize the risk, it is the job of the project manager to hold the person responsible. Finally, the role of the project manager is to make sure that the risk response is implemented as envisioned. ये सारे काम किसके होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर के होते हैं. थैंक यू.